वेलकम बैक टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि हमारे इस चैप्टर की जान है। यानी कि हम इन परिभाषाओं के द्वारा ही इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो हेडिंग ये है कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं, 5 परिभाषाएं हैं छोटी छोटी। इन सभी परिभाषाओं को हम अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है शिखर मान या आयाम। किसे कहते हैं शिखर मान या किसे कहते हैं आयाम? शिखर का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। मतलब कहने का यह है कि जब कोई हमारी कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो घूमने पर क्या होता है कि चुंबकीय कुंडली जो है एक चक्कर में, जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो 2 बार अधिकतम मान को प्राप्त करती है। आप देख रहे हैं ये ग्राफ इसका बना हुआ है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग पहले धारा जब धनात्मक की ओर जाएगी तो एक बार ये अपने शिखर मान को प्राप्त करती है और धारा का जो शिखर मान होता है इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? आई नॉट से व्यक्त करते हैं। आधे चक्कर को पूरा करने के बाद में जब करंट हमारी दूसरी डायरेक्शन में जाती है तो फिर ये अपने क्या करती है? अधिकतम वैल्यू को फाइंड करती है और उस अधिकतम वैल्यू को भी क्या कहते हैं? आई नॉट ही कहते हैं, क्योंकि ये धारा का मान जो शिखर होता है ये धनात्मक मान होता है और ये हमारा जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग कह सकते हैं ये ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो हम ये कहते हैं कि जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घूमती है तो एक चक्कर में 2 बार वह अपने शिखर मान को प्राप्त करती है, जिसे हम आई नॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? दूसरी हेडिंग है एक चक्र या साइकिल। हम साइकिल किसे कहते हैं या चक्र किसे कहते हैं? ध्यान से समझेंगे। अगर हमारी ये कोई कुंडली है जब घूमती है तो एक बार 0 से लेकर के धनात्मक में प्लस मान को और फिर एक बार 0 से लेकर के ऋणात्मक में जाती है, तो ये जो पूरा सर्कल होता है इसको ही हम क्या कहते हैं? एक चक्र कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले वो प्लस वाले में ही जाए। हो सकता है वो यहां से स्टार्ट किया जाए तो यहां से जाएगी तो हाफ और फिर ये हाफ को कंप्लीट करेगी तो ये हाफ हो जाएगा। हाफ हाफ मिलकर के पूरा कंप्लीट बना देंगे। इसको हम लोग कहेंगे क्या? एक चक्र कहेंगे, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक साइकिल कहते हैं। क्लियर? 2 हेडिंग हो गई। एक आपका हो गया शिखर मान और एक आपका क्या हो गया? चक्र या साइकिल। अब बात आती है आवर्त काल की। आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल, काल का मतलब होता है समय और आवर्त मतलब कि एक आवर्त पूरा करने में जो समय लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक चक्र को पूरा करने में, जब प्रत्यावर्ती धारा है वह एक चक्र को पूरा करने में जो समय लेती है उसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। और आवर्त काल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। आवर्त काल को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और कैपिटल टी का फार्मूला आपका होता है 2 पाई अपान ओमेगा। ध्यान रखेंगे T इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा? 2 पाई अपान ओमेगा। और आवर्त काल हमारा समय है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है? सेकेंड। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नंबर 4। नंबर 4 में क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल f से। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। तो फ्रीक्वेंसी है क्या? 1 सेकेंड में, ध्यान से समझेंगे, 1 सेकेंड में प्रत्यावर्ती धारा जितने चक्कर पूरे करती है या जितने साइकिल लगाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसकी आवृत्ति कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में जितने साइकिल या जितने चक्कर पूरे करती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल f से और f इक्वल टू होता है आपका 1 अपान टी और t की वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अपान ओमेगा, या ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा f इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। और फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। क्लियर? तो ये है फ्रीक्वेंसी का मात्रक और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है लास्ट टॉपिक हमारा, क्या? कला। कला किसको कहते हैं? कला को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेस। PHASE। कला को हम लोग क्या कहते हैं? फेस। तो फेस होता क्या है? जैसे आपने फार्मूला पढ़ा कि I इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, या V इक्वल टू आपने पढ़ा V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो ये ओमेगा टी है इसको ही हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं क्या? जहाँ ओमेगा टी जो होती है इसको ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक था। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई थी, फ्रीक्वेंसी f, ये अगर हम बात करें यहाँ से इंडिया की, तो इंडिया में जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है f वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। किसकी? इंडिया में जो हमारे घरों में लाइट की सप्लाई की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50
हर्ट्ज होती है। क्लियर। और जो फॉरेन कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूएस वगैरह में इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकेंड में 50 बार जलेगा और 50 बार क्या होगा, बुझेगी लाइट हमारी। तो ये हमारी थी क्या, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनमें हमने समझा कि शिखर मान क्या है, चक्र क्या है, आवर्तकाल क्या है, आवृत्ति क्या है और कला क्या है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।